साकुरा पंखुड़ियां हवा में, रिन छत पर खड़ी, आकाश में उसकी आंखें अनकहे भावों का सागर, भावनाओं की गहराई को दर्शाती हैं जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। छत का दृश्य गिरते फूलों की कोमल सुंदरता से भरा है। सूर्य का प्रकाश पुस्तकालय में भर जाता है, धूल के कणों को रोशन करता है, क्योंकि रिन और आर्यन मिलते हैं जो ऊंची किताबों की अलमारियों से घिरे होते हैं। किताबों की शांत पंक्तियों के बीच वे छोटे जानकार मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करते हैं। उनकी आंखें मिलती हैं, एक गहरी अनकही समझदारी शांत पुस्तकालय में उनके बीच से गुजरती है। बारिश झरनों की तरह गिरती है, साकुरा के पेड़ के नीचे की धरती को भिगोती है, जिसके फूल भारी और कांप रहे हैं। आर्यन रिन को देखते हुए, उसकी आवाज नरम, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो दुनिया एक एनीमे की तरह खूबसूरत लगती है। रिन की आंखें भावना से चमक उठती हैं क्योंकि वह जवाब देती है। उसकी आवाज एक कोमल फुसफुसाहट है, तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। साकुरा पंखुड़ियां हवा में, रिन छत पर खड़ी, आकाश में उसकी आंखें अनकहे भावों का सागर, भावनाओं की गहराई को दर्शाती हैं जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। छत का दृश्य गिरते फूलों की कोमल सुंदरता से भरा है। सूर्य का प्रकाश पुस्तकालय में भर जाता है, धूल के कणों को रोशन करता है, क्योंकि रिन और आर्यन मिलते हैं जो ऊंची किताबों की अलमारियों से घिरे होते हैं। किताबों की शांत पंक्तियों के बीच वे छोटे जानकार मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करते हैं। उनकी आंखें मिलती हैं, एक गहरी अनकही समझदारी शांत पुस्तकालय में उनके बीच से गुजरती है। बारिश झरनों की तरह गिरती है, साकुरा के पेड़ के नीचे की धरती को भिगोती है, जिसके फूल भारी और कांप रहे हैं। आर्यन रिन को देखते हुए, उसकी आवाज नरम, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो दुनिया एक एनीमे की तरह खूबसूरत लगती है। रिन की आंखें भावना से चमक उठती हैं क्योंकि वह जवाब देती है। उसकी आवाज एक कोमल फुसफुसाहट है, तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।